हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग का पार्ट 6 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये जो हमारे ग्राफ्स थे वो अच्छे से समझ लिए थे और जो इलिस्ट्रेशन दिया था, हमें एक एग्जांपल दिया था ये स्ट्राइक्स और कह सकते हैं जो कॉल और ऑप्शन और जो हमने मतलब बाय पुट्स ये सब हमने समझा था कि कब कॉल ऑप्शंस को बाय करना है, पुट ऑप्शंस को बाय करना है, तो उनकी जो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होती है हमें किस टाइम पर वो सब बाय करना है, तो ये सब हमने समझा था। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, हमें बुल स्प्रेड समझना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का बुल स्प्रेड्स, बाय कॉल एंड सेल अनदर। यानी कि बुल स्प्रेड्स क्या होते हैं और इसमें हम करते क्या है कि एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और दूसरे कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, तो ये है। पर अब इससे होगा क्या, ये बुल स्प्रेड हमें बता क्या रहा है, समझा क्या रहा है, तो वो हम समझते हैं। सो रीड करते हैं इसे। देयर आर टाइम्स व्हेन यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू राइज ओवर द नेक्स्ट 2 months. However, in the event that the market does not rise, you would like to limit your downside. One way you could do this by entering into a spread. A spread trading strategy involves taking a position in 2 or more options of the same type, that is 2 or more calls or 2 or more puts. A spread that is designed to profit if the price goes up is called a bull spread. यानी कि अगर मैं ओवरऑल इसे सम अप करूँ, इसे कंक्लूड करूँ, तो बुल स्प्रेड हमारा क्या है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम अब देखो, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग जब भी हम कर रहे हैं, तो हम सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये होगा ही होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ प्रिडिक्शन तो काम करती नहीं है। बस हम ऐसा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी मार्केट ट्रेंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो अपने मैक्सिमम को हिट करी या नहीं करी। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अभी ये वैल्यू इसकी ओवर प्राइस जाएगी या अंडर प्राइस रह जाएगी। तो इस तरह से तो हम इस तरह से सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि अगले 2 महीनों के लिए हमारी मार्केट जो है वो राइज करेगी या फॉल करेगी। तो वो इस सब पे डिपेंड करता है। अगर हम यहीं पे देखें, बुल स्प्रेड का यहाँ पे क्या काम आया, बुल स्प्रेड का काम आया कि वो यहाँ पे हमें एक लिमिट देता है कि आपको अगर अपना प्रॉफिट चाहते हो, जो भी इन्वेस्टर अगर वो अपना प्रॉफिट करवाना चाहता है, लॉस बेयर नहीं करना चाहता, तो बुल स्प्रेड में इन्वेस्ट करता है। बुल स्प्रेड में किस तरह से, यानी कि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि हमने कॉल में इन्वेस्ट किया तो अगर हमारे प्राइसेस बढ़े नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर यही अगर हमने क्या किया होता, आपने कॉल ऑप्शन को बाय ना करके सेल किया होता, तो हमें अगर प्राइस कम होता तो फायदा होता। पर अगर क्या हो कि हमने अपने कॉल ऑप्शन को बाय ना करने की जगह पहले हमने सेल कर दिया और प्राइसेस बढ़ गए, तो अब तो दिक्कत हो गई। यानी कि अगर हम सोचो, अगर हम बाय कर ले पहले कॉल ऑप्शंस को और प्राइस कम हो जाए तो भी हमें लॉस हो जाएगा, और हम सोचे कि बाय नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे और प्राइसेस बढ़ जाए तो भी हमें लॉस हो जाएगा। तो यानी कि 50-50 का चांस तो रहता है, बाय कर लेंगे तो भी थोड़ा सा लॉस है, मतलब कह सकते हैं रिस्क है, और अगर सेल कर देंगे तो भी थोड़ा सा रिस्क है, क्या पता प्राइस बढ़ जाए, क्या पता प्राइस कम हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बुल स्प्रेड में हम दोनों ही चीजें करते हैं। एक बार कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और दूसरी बार कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, कि अगर हमने अब एक बार बाय भी कर लिया, एक बार सेल भी कर लिया, अब चाहे प्राइस बढ़े या घटे, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। अगर बढ़ेंगे तो कॉल ऑप्शन फायदा देगा, अगर कम होंगे तो सेल ऑप्शन में फायदा लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट हम अर्न करते हैं रिस्कलेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब रिस्कलेस तो नहीं बोलेंगे, पर रिस्क को हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से कह सकते हैं लगभग खत्म ही हो जाता है हमारा रिस्क। मैंने लगभग का, ये नहीं कहा कि रिस्क आपको फिर कभी आएगा ही नहीं, कभी आपका लॉस होगा ही नहीं, ये नहीं कहा मैंने। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ की हेडिंग में लिखा है बाय कॉल एंड सेल अनदर। एक बार कॉल ऑप्शन को बाय करो और एक दूसरे वाले को सेल करो। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में भी दिया है, मैं वैसे भी समझाऊंगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 कॉल ऑप्शंस हैविंग द सेम एक्सपायरेशन डेट, जैसे इसमें कहा है, मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश में, कि अगर हम क्या करते हैं 2 कॉल ऑप्शंस को जो सेम एक्सपायरी डेट है, सेम एक्सपायरी डेट के हैं, उन दोनों को अगर हम क्या करें, ऑप्ट करें और दोनों को अलग अलग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें। यानी कि एक बार क्या करें, उस कॉल ऑप्शन को बाय करें और दूसरी बार क्या करें, जो करंट इंडेक्स लेवल है उसके एक बार तो बाय कर लिया सेल ऑप्शन को करंट इंडेक्स लेवल से ज़्यादा पे, सॉरी बिलो लिखा है ना, मैंने ज़्यादा बोल दिया शायद, हाँ ज़्यादा नहीं, बिलो प्राइस में हमें क्या करना है, करंट इंडेक्स लेवल से कम प्राइस पे एक बार हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है, और दूसरी बार जो हमारा करंट इंडेक्स लेवल है उससे ज़्यादा प्राइस पर हमें अपने कॉल ऑप्शन को सेल करना है। तो जब हम एक बार बाय कर लेते हैं, एक बार सेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडर्स के पास एक होप मिल जाती है कि अब वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट इजीली अपने इंडेक्स में से राइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास
कह सकते हैं बाय और सेल दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाय वाला जो है वो करंट इंडेक्स से लो पर है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो इंडेक्स प्राइस से ऊपर जाएगा तो हमें फायदा होगा। और अगर सेल वाले की बात करें तो हमने सेल क्या किया है, हाई प्राइस पे सेल किया है, यानी कि अब हाई प्राइस पे सेल किया है और अगर प्राइस कम होता है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ ग्राफ में भी यही समझाया प्रॉफिट और लॉस का, एक बार सेल किया और एक बार बाय, तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट रहता है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया कि क्या करो, आप अपने एक कॉल ऑप्शन को एक बार 40 पे सेल करो और दूसरे वाले को 80 पे बाय कर लो। तो यानी कि हाई प्राइस पर बाय करना है, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना कई बार बाय सेल करते हैं। देखो जैसा इन्होंने समझाया कि जो हमारे बुल स्प्रेड है, जब हम क्या करें, बिलो प्राइस है, लो प्राइस है, तो हमें इंडेक्स को क्या करना है, जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसमें हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना है और बिलो द प्राइस जाके क्या करना है, हमें अपने कॉल ऑप्शन को सेल करना है और अब हमें बाय करना है। अब यहाँ देखो, द बायर ऑफ अ बुल स्प्रेड बायज अ कॉल विद एन एक्सरसाइज प्राइस बिलो द करंट इंडेक्स लेवल, यानी कि अगर हम इंडेक्स लेवल से ऊपर जाए, सॉरी बिलो जाएं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, मैंने थोड़ा सा फंबल कर दिया, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर हम अपने करंट इंडेक्स प्राइस से कम पर है, बिलो है, तो हमें अपने कॉल ऑप्शन को बाय करना है। और जैसे ही हमारी करंट इंडेक्स वैल्यू ज्यादा होती है तो हमें अपने इंडेक्स को कॉल ऑप्शन को सेल करना है। अब यहीं पे बिल्कुल हमें एक एग्जांपल भी दे रहा है जो रुपीज में चल रहा है यहाँ पे। अगर इसे पढ़े तो क्या दिया है, as can seen the payoff obtained is the sum of payoff of two calls, one sold at rupees 40 and another bought at rupees 80. The cost of setting up spread is 40 rupees. What is the difference between a call premium paid and call premium received? अच्छा देखो, जब आपने बाय किया और एक बार सेल किया, तो एक बार आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया और एक बार आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया, तो जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ता है क्योंकि आपने खरीदा है, और जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको जो है, हम कह सकते हैं, जो कॉल ऑप्शन का जो आपने सेल किया तो जो उसका जो कॉल प्रीमियम है वो आपको मिलता है। तो यहाँ से आपका लॉस क्या होता है, कम होता है। तो बिल्कुल उसी तरह एक बार यहाँ पे आपने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन को आपने क्या किया, सोल्ड किया 40 रुपए में और दूसरे वाले को बाय किया 80 रुपए में, यानी कि आपको कॉल प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो कॉल प्रीमियम जो आपने बेचा और जो आपने रिसीव किया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 40 रुपए का। देखो आपने 40 रुपए में बेचा और 80 रुपए में खरीदा, तो बीच का डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्प्रेड है वो है 40 रुपए का। सो कॉल प्रीमियम पेड और कॉल प्रीमियम रिसीव्ड, कॉल प्रीमियम पे कितना किया, 80 रुपए का, क्योंकि आपने बॉट किया है, बाय किया है वो चीज, और जो आपने कॉल प्रीमियम जो रिसीव हुआ आपको वो क्या है, 40 रुपए का, क्योंकि आपने तब अपना कॉल ऑप्शन जो है वो सेल किया था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करते हैं। तो इन्होंने यही एग्जांपल दिया है कि जब हमारा जो नेट वैल्यू है, जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है, उससे कम पे यानी कि 3800 पे आप क्या करते हो, कह सकते हैं बाय करते हो, तो वो पोजीशन क्या होगी, और जब आप ज्यादा पर सेल करते हो तो वो 4200 वाली वो पोजीशन क्या होगी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर आपके पास दोनों फिगर्स हैं, इसके बीच में अगर हमारा प्राइस बढ़ता है या कम होता है हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने बाय भी कर दिया अपने ऑप्शन को और सेल भी कर दिया। तो ओवरऑल हमें जो प्रीमियम है हमने वो तो पे किया ही किया, उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हम कह सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इन दोनों प्राइसेस के बीच में अर्न होता है। अब यहाँ पे दिया है इन शॉर्ट इट लिमिट्स बोथ, ठीक है, मैं ऐसे बता देती हूँ। अगर हम इन शॉर्ट पूरे को कंक्लूड करें तो क्या मतलब है कि जो हमारा बुल स्प्रेड है वो क्या करता है, दोनों चीजों को लिमिट कर देता है, अपसाइड पोटेंशियल को भी और डाउनसाइड रिस्क को भी। यानी कि अब ना तो हम बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते थे कि हम घाटे में ही चले जाएं, और अब देखो जब आप रिस्क नहीं लेते तो प्रॉफिट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, पर रिस्क नहीं चाहिए तो प्रॉफिट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बुल स्प्रेड क्या करता है, हमारे इन दोनों ही चीजों को लिमिट कर देता है, एक हद तक ही प्रॉफिट होगा और एक हद तक ही आपको कह सकते हैं लॉस होगा। सो कॉस्ट ऑफ बुल स्प्रेड इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन दैट इज परचेज लेस द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट इज सोल्ड। द इलस्ट्रेशन दैट फॉलोज गिव द प्रॉफिट लॉस इनकर्ड ऑन अ स्प्रेड पोजीशन एज द इंडेक्स चेंजेस। फिगर 6.14 shows the payoff from the bull spread। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा बुल स्प्रेड हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी है, ये क्या करता है, हमें एक कह सकते हैं हमें एक लिमिट कर देता है, हम इन्वेस्टर्स को एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि आपका ना तो हम लॉस होने देंगे और ना ही बहुत हद तक प्रॉफिट, आपको हम बीच में लिमिट कर देंगे कि आप एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू तक ही सारी चीजें कर सको। लॉस भी आपका क्या होता है, जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया होता है ना, अगर आपने लॉस फेस किया तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऑप्शन प्रीमियम होगा वही आपके लिए आपका लॉस होगा, उससे ज्यादा आपका लॉस कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमारा जो बुल स्प्रेड है वो हमने क्लासीफाई कर रखे हैं 3 टाइप्स में। पहला, बोथ कॉल्स इनिशियली आउट ऑफ द मनी, यानी कि जो आपकी करंट इंडेक्स वैल्यू है उससे ज्यादा, तो वो तो हो गया कॉल ऑप्शंस के लिए। वन कॉल इनिशियली
इनिशियली इन द मनी एंड वन कॉल इनिशियली आउट ऑफ द मनी, यानी कि एक जो आपका इंडेक्स वैल्यू है उससे कम पे और एक आपकी जो इंडेक्स वैल्यू से ज्यादा पे, और बोथ कॉल्स इनिशियली इन द मनी, यानी कि हम दोनों कॉल ऑप्शन को क्या करें, इन द मनी में इन्वेस्ट करें, यानी कि जो इंडेक्स करंट इंडेक्स वैल्यू है उससे कम पे इन्वेस्ट करें। सो यहाँ क्या दिया है, द डिसीजन अबाउट विच ऑफ द थ्री स्प्रेड्स और टू अंडरटेक डिपेंड अपॉन हाउ मच रिस्क द इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक। द मोस्ट अग्रेसिव बुल स्प्रेड आर ऑफ टाइप 1. They cost very little to set up but have a very small probability to give a high payoff. अब ये देखो इन्होंने समझाया है कि जो तीनों हमने पढ़े ना, ये इन द मनी, आउट द मनी और एक बार इन द मनी एक बार आउट द मनी, तो ये क्या है, हमारे कुछ हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को रिस्क से हम कह सकते हैं देखो थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना है, और अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिस्क को कम करना है या प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव कौन सा टाइप है हमारा, सबसे ज्यादा अग्रेसिव हमारा वन टाइप, यानी कि जो हमारा आउट ऑफ द मनी वाला है ना, वो हमारा सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, यानी कि उसमें यहाँ पे एक तो हमारा कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, साथ ही साथ हमारा जो कह सकते हैं कि जो हाई प्रॉफिट हाई पे ऑफ हो सकता है वो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। अब इसको इस टेबल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो एक एक्सपायरी डेट कैश फ्लो दे रखा है हमें, बुल स्प्रेड यूजिंग 2 मंथ कॉल, 2 मंथ की कॉल है, कॉल ऑप्शन है, और बुल स्प्रेड हमें समझाया। तो कैसे मतलब कैसे करेंगे इसको, तो मैं समझाती हूँ। देखो सीधा सीधा बस साफ सुथरा समझने की कोशिश करना। एक टेबल शो करी गई है हमें जिसमें हमें 3700, 3750 इस तरह से हमें प्राइसेस दे रखे हैं, यानी कि 3700 से लेकर 4300 तक के प्राइसेस हैं हमारे पास जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो एक बार हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा बाय कॉल 4200 कॉल्स, देन सेल जैन, ठीक है, फिर कैश फ्लो दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसे समझे तो ग्राफ में क्या दिया है कि जब आप किसी भी कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बाय करने की बात करी गई है और एक बार इसे सेल करने की बात करी गई है, तो यहाँ पे अगर हम समझे तो क्या दिया है कि जब आप किसी भी सिक्योरिटी को, तो देखो अगर इसे समझे इस टेबल को, तो क्या दिया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करोगे। तो मान लो कि आपने यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को बाय किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लास्ट जो हमें दिया है, जिससे यहाँ पे हमें दिया है 4200 वाला, तो आपने क्या किया, 4200 से ज्यादा वाले को बाय किया, या 4200 वाले को भी बाय कर सकते हो। पहले हम कम ज्यादा वाले को बाय करते हैं, 4250 वाले को आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। तो अब देखें, तो एक बार बाय करना होता है, एक बार सेल करना होता है। तो मान लो आपने सेल किया उसे और आपको यहाँ पे उसे 50 रुपए का प्रीमियम आपको मिला। जब भी आप सेल करते हो तो कुछ प्रीमियम मिलता है, और जब आप बाय करोगे तो कुछ प्रीमियम आपको पे भी करना पड़ेगा। तो आपने इसे पहले आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया, फिर आपने एक बार उस कॉल ऑप्शन को सेल किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले 450 था और यहाँ पे -50, तो हम माइनस करेंगे तो आपका जो कैश फ्लो हुआ वो कितने का हुआ, 400 रुपए का हुआ, क्योंकि आपको आपने 450 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया और 50 रुपए का प्रीमियम आपको मिल गया। तो उसके बाद आपका टोटल कैश फ्लो कितना हुआ, 400 रुपए का कैश फ्लो हुआ। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, जब आप प्रीमियम पे करते हो और जब सिक्योरिटी में हम कह सकते हैं कि आपको लिमिट कर दिया गया 50 से लेकर के 450 तक के बीच में आपने 400 रुपए अपनी जेब से लगाए, और उसके बाद 50 से लेकर के 420 के बीच में जो भी प्रॉफिट होता है, यानी कि जब ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, तो उसके बीच का प्रॉफिट आपको क्या मिलता है, 360 रुपए का। अब ऐसा आपने एक ऑप्शन को बाय किया है, ऐसे ही इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक से ज्यादा अपने कॉल ऑप्शंस को बाय और सेल करते हैं, तो उनका प्रॉफिट उसके मुताबिक बढ़ता और कम होता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वी आर बियर स्प्रेड, सेल अ कॉल एंड बाय अनदर। एक बार आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे और दूसरी बार उसे बाय करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू फॉल ओवर द नेक्स्ट 2 months, however in the event that the market does not fall, you would like to limit your downside. One way you could do this by entering into a spread. A spread trading strategy involves taking a position in 2 or more options of the same type, that is 2 or more calls or 2 or more puts. A spread that is designed to profit if the is called a bear spread. तो जब हम देखते हैं, जब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा बुल स्प्रेड। पर जब हम क्या करें, पहले ही अपने कॉल ऑप्शन को सेल करें और उसके बाद उसे बाय करें अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो है हमारा बियर स्प्रेड। तब इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल पहले की तरह, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। क्या कि जब हम क्या करते हैं, जब एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टर है जिसको ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा फील होता है, उसे लग रहा है कि अब क्या करेगा, अगले 2 महीने के लिए हमारी जो मार्केट है वो क्या रहेगी, एक डाउनफॉल को थोड़ा सा फेस करेगी, यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज हैं, जो मार्केट है उसमें जो प्राइसेस हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सिक्योरिटीज के कम होने लग जाएंगे। पर अगर ऐसा ना हो, इन द इवेंट दैट द मार्केट डज नॉट फॉल, तो फिर वो क्या करना चाहेगा, उसने इन्वेस्ट तो इसी भरोसे पे किया था ना कि अब मार्केट के प्राइसेस कम होंगे, डाउनफॉल आएगा। पर अगर ऐसा ना हो अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या करेगा, वो अपने डाउन साइड को, जो भी उसको लॉस होता जा रहा है, वो उसको लिमिट करने की कोशिश करेगा। तो वो लिमिट किस तरह से करेगा, वो स्प्रेड में एंटर करेगा। अब स्प्रेड कौन सा, बियर स्प्रेड। इसको हम ऑप्ट किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो दो से ज्यादा कॉल ऑप्शंस को क्या करता है, उठाता है और उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। तो वो दोनों सेम ही टाइप के इन्वेस्टमेंट होती हैं, दोनों ही सेम टाइप के कॉल ऑप्शंस होते हैं, या फिर वो पुट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या करता है, स्प्रेड क्या करता है, डिजाइन करता है अपने प्रॉफिट के लिए कि किस तरह से उसका जो प्राइस है वो नीचे जाए और फिर वो अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाए। तो ये जब हम इस तरह का जब हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो वो है हमारी बियर स्प्रेड। पर वहीं अगर हम डिफरेंशिएट करें हमारे बुल स्प्रेड को, बस उसकी तरफ पहुंच जाता है ये रहा। जब हम क्या करें, हम ये कोशिश करें कि हमारे मार्केट में प्रॉफिट हो, गेन हो, तो वो है हमारा बुल स्प्रेड। और बियर स्प्रेड क्या है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मार्केट में डाउनफॉल आए तो उस तरह से हमें प्रॉफिट अर्न हो, तो वो है हमारा बियर स्प्रेड। अब इसको मतलब परफॉर्म करने का तरीका क्या है, तो वो समझते हैं। सो दिस इज बेसिकली डन यूटिलाइजिंग टू कॉल ऑप्शन हैविंग द सेम एक्सपायरेशन डेट बट डिफरेंट एक्सरसाइज prices. In a bear spread, a strike price of the option purchased is greater than the strike price of the option sold. The buyer of a bear spread buys a call with an exercise price above the current index level and sells a option which an exercise price below the current index level. The spread is a bear spread because the trader hopes to profit from a fall in the index. The trade is a spread because it involves buying one option and selling a related option compared to buying the index itself. The bear spread with call option limits the trader risk, but it also limits the profit potential. In short, it limits both the upside potential as well as the downside risk. ठीक है, इसे समझते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बुल स्प्रेड से ही मैच करता है। तो अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो क्या बताया है इसमें, देखो इसमें बोला है मैं कि जब भी हम क्या करते हैं बियर स्प्रेड का जब भी हम यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो कॉल ऑप्शंस होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, सेम होती है। ऐसा ही हमारा सेम बुल स्प्रेड में भी था। तो डिफरेंस कहाँ है, इसका डिफरेंस है कि जब भी हम बियर स्प्रेड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी ऑप्शन हमने परचेज किया है, जो भी ऑप्शन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए जो भी ऑप्शन हम सोल्ड करेंगे। बुल स्प्रेड बताया था तो उसमें क्या था कि हम बिलो प्राइस पर बाय करते हैं और हायर प्राइस पर सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए जब हम उसे बाय करेंगे और स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम होनी चाहिए जब हम उस ऑप्शन को सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे। सो द बायर ऑफ अ बियर स्प्रेड बाय अ कॉल ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस अबव द करंट इंडेक्स वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा करंट इंडेक्स लेवल है उसका प्राइस हायर होगा तब हम क्या करेंगे, अपने स्प्रेड को बियर स्प्रेड ऑप्शंस में बाय करेंगे। और जब हमारा करंट इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, बिलो रहेगा उसका प्राइस, तो हम क्या करेंगे, अपने कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। अब इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ट्रेडर है उसके पास एक होप आती है, क्योंकि अब हमने बाय भी कर लिया और सेल भी कर लिया, तो उससे क्या मिलता है, उसे एक होप मिलती है कि अब उसका जो ओवरऑल डाउनफॉल है वो लिमिट हो जाएगा। अब जब हम ये बियर और बुल स्प्रेड यूज करते हैं ना, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिट हो जाते हैं, यानी कि अब हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो अनलिमिटेड लॉस था वो क्या हो जाता है, लिमिट लग जाती है उसमें, क्योंकि हमने बाय और सेल दोनों कर लिया। तो इसकी वजह से अब जो हमारा प्रॉफिट है उसके अर्न होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जो ट्रेडर है, जो स्प्रेड में ट्रेड कर रहा है, वो क्या करता है, बाय करता है एक ऑप्शन को, सेल करता है उसी से रिलेटेड दूसरे ऑप्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडेक्स है कंपेयर टू बाइंग द इंडेक्स इटसेल्फ, बियर स्प्रेड विद कॉल ऑप्शन लिमिट्स द ट्रेडर रिस्क। यानी कि आपको और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, बियर स्प्रेड का यूज करके अपने जो ट्रेडर है वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकता है और जो उसका पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको वो अर्न कर सकता है। यानी कि उसका जो डाउनफॉल था, जो डाउन साइड पे जो रिस्क बढ़ता जा रहा था, उसको वो क्या करता है, एक हद तक जाके रोक देता है और अपने जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो प्रॉफिट हो सकता था उसको भी वो लिमिट कर देता है। सो बियर स्प्रेड क्रिएट यूजिंग कॉल इन्वॉल्व्स इनिशियल कैश फ्लो इनफ्लो। ठीक है, बियर स्प्रेड में क्या होगा कि जब भी आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हो, एक बार बाय और एक बार सेल कॉल ऑप्शंस को, तो उससे क्या होता है, जो आपको कैश फ्लो है वो इजी हो जाता है और उसी के साथ साथ आप जो है अपनी सिक्योरिटीज को इजीली सोल्ड कर देते हो। यानी कि ग्रेटर प्राइस से आपने सेल किया है और परचेज किया अपनी सिक्योरिटीज, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, बियर स्प्रेड में इन्वेस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर आप क्या करते हो, अपने रिस्क को यहीं पर लिमिट कर लेते हो। तो इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। पहला क्या है कि बोथ कॉल्स ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी, यानी कि आप दोनों कॉल
ऑप्शंस में क्या करोगे, आउट ऑफ द मनी इन्वेस्ट करोगे। दूसरा, एक बार कॉल ऑप्शन में इन द मनी इन्वेस्ट करोगे और दूसरे कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी इन्वेस्ट करोगे। और थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है कि दोनों ही कॉल ऑप्शंस में क्या करोगे, आप इन द मनी इन्वेस्ट करते हो। तो इससे क्या होता है, इससे हम कह सकते हैं कि जो इसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट अग्रेसिव जो हम कह सकते हैं टाइप है, वो हमारा टाइप 1 है। जब भी आप आउट ऑफ द मनी जाके इन्वेस्ट करते हो अपने किसी भी कॉल ऑप्शन में, तो वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सबसे कम पे करनी पड़ती है, उसी के साथ साथ आपका जो हाई पे ऑफ था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, यहाँ पे कम रहती है। कम इसलिए रहती है क्योंकि आपने कॉस्ट सबसे कम पे करी है, अदरवाइज हाई पे ऑफ जो है उसकी प्राइस भी हाई हो सकती थी, कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ये भी दिया है कि बियर स्प्रेड कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय बाइंग अ पुट विद अ हाई स्ट्राइक प्राइस एंड सेलिंग अ पुट विद अ लो स्ट्राइक प्राइस। अब बियर स्प्रेड में जरूरी नहीं है आप सिर्फ कॉल ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करो। बियर स्प्रेड में आप एक पुट ऑप्शन को हाई प्राइस पर क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, और चाहो तो पुट ऑप्शन को ही एक लो प्राइस पर, एक लो स्ट्राइक प्राइस पर सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन में ही स्ट्राइक प्राइस पर इन्वेस्ट करोगे, कॉल ऑप्शन को ही बाय और सेल करोगे, आप पुट ऑप्शन में भी सेम काम कर सकते हो। तो उसी का ग्राफ है कि अगर प्रॉफिट में अगर आप दोनों जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। और यही एग्जाम्पल अगर हम अपने इलिस्ट्रेशन में देखें तो वो यहाँ पे हमें डिफाइन भी कर रखा है कि देखो इसी हमें एग्जाम्पल की बात कर रखी है जो 3800 से शुरू हो रहा है, और ये इलिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे भी दे रखे हैं जो 3800 में है, और यहाँ पे खत्म किस पे हो रही है, बियॉन्ड 4200 पे। तो सेम इस टेबल में हमें सारी चीजें समझा रखी है, तो भाई मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें प्राइसेस दे रखे हैं 3700 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं 4300 पे। अब आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन को बाय किया 4200 पे। तो ये हमारी मर्जी होती है कि आप कब कॉल ऑप्शन को अपने स्ट्राइक प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्टर के ऊपर होता है। तो आपने इसे बाय किया 4200 पे और सेल किया, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3800 पे आपने उसे सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे दिया है 4200 पे जब बाय किया तो और यहाँ पे सेल किया, तो दोनों का प्रीमियम हमें पे करने पड़ेंगे। जब बाय करते हैं तो प्रीमियम पे करना पड़ता है और जब सेल करते हैं तो प्रीमियम रिसीव होता है। उसके बाद हमारा कैश फ्लो, जैसा हमने बुल स्प्रेड में देखा था कि दोनों के जो प्राइसेस हैं, जो एक बार प्रीमियम पे जो किया और जो प्रीमियम रिसीव हुआ, उन दोनों का आपस में माइनस करते हैं, जो पैसे बचते हैं वो हमारे क्या रहता है, हमारे कैश फ्लो के पैसे रहते हैं। और उसके बाद हमारा जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो अगर हमारे प्राइसेस बढ़े हमारी सिक्योरिटी के तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर प्राइसेस कम तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपका कैलकुलेट होता है। तो अभी इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।